जय जय श्री सीताराम। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ स्नान करना जितना पुण्यमयी फलदायिनी है, उसी तरह से जब आप प्रयागराज से अपने घर लौटेंगे उसी समय में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यदि आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। सबसे पहला है मिट्टी। जब भी आप किसी तीर्थ में जाएं तो वहां से तीर्थ स्थान की मिट्टी लेकर जरूर आएं। तीर्थराज प्रयाग की तो महिमा ही बड़ी निराली है। तीर्थराज प्रयाग में नित्य साधु संतों के चरण पड़ते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृजन हो रहा था, उस समय में प्रथम यज्ञ के रूप में धरती में प्रयागराज में ही ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे। इसलिए प्रयागराज को प्रथम यज्ञ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जब आप प्रयागराज की मिट्टी अपने घर पर लाएंगे तो सर्वप्रथम थोड़ी सी मिट्टी अपने मुख्य द्वार पर छिड़कें, फिर घर के चारों कोनों में छिड़कें। बाकी बची हुई मिट्टी को लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा रूम या अलमारी में आप रखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा है जल। तीर्थराज का जल की तो बात ही निराली है। तीर्थराज में अमृत की बूंदें गिरी थी, प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी। साथ ही वहां त्रिवेणी का संगम है, यानी हिमालय से निकलकर गंगा जमुना सरस्वती का संगम तट है। त्रिवेणी का संगम जिसको कहा जाता है वह प्रयागराज में है। इसलिए जब भी आप प्रयागराज से वापस लौटें तो वहां का जल यानी त्रिवेणी संगम का जल आप जरूर लेकर आएं। जल को घर लाने के बाद में अपने सभी घर में उस जल का छिड़काव करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तीसरा है फूल प्रसादी। आप मेला के दौरान में कई जगह पर घूमेंगे फिरेंगे, साधु संतों से मिलेंगे, तो वहां से आपको कहीं फूल तो कहीं प्रसादी तो कहीं रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। तो जो भी मिले, फूल प्रसादी मिले, उसको आप अपने घर पर लेकर आइए। घर पर लाने के बाद में यदि फूल है तो उस फूल को आप अपने अलमारी में सुरक्षित रखें। अगर प्रसादी है तो सभी को मिलकर उसका सेवन कर लेना है और अपने आसपास में भी लोगों को प्रयागराज की प्रसादी को बांटना है। चौथा है पूजा सामग्री। जब भी आप मेला में घूमेंगे, मेला में कई चीजें आप खरीदी करेंगे, तो महत्वपूर्ण रूप से आप पूजा से संबंधित, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वहां से आप शिवलिंग ला सकते हैं, वहां से आप शंख ला सकते हैं, वहां से आप घंटी ला सकते हैं, वहां से आप शालीग्राम, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति या उनके लिए आप घर में रखे हुए हैं तो उनके लिए आप कपड़े ला सकते हैं, या पूजा की अन्य सामग्रियां हैं, आपकी जरूरत के आधार पर आप वहां से खरीदी करके ला सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाली के साथ यात्रा करें और कुंभ स्नान में पहुंचे। जय जय श्री सीताराम।